Good morning, children. So, after our festival Uttarayan, we are here with our studies. So, take out your tulip book, lesson 6 in English. The foolish man and his son. Foolish मतलब जो बिना सोचे कोई काम करता है, जिसको जो कुछ भी कोई बोल दे वो कर देता है, पर खुद से नहीं सोचता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके. Once upon a time, there lived a foolish man. His name was Ramu. काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे एक फुलिश मैन, फुलिश मतलब बिना सोचने वाला आदमी रहता था, जो क्या था, उसका नाम क्या था? रामू. He had a donkey and he loved his donkey very much. उसके पास एक डोंकी था और वो अपनी डोंकी को बहुत प्यार करता था. रामू had a son who was 6 years old. One day he decided to go to the town to buy a new shirt for his son. उसके पास, रामू के पास एक बेटा भी था और वो 6 साल का था. एक दिन उसने अपने बेटे के लिए शर्ट लेने के लिए शहर जाने का डिसाइड किया. He took his son and donkey along with him. उसने अपने बेटे को और अपने डोंकी को भी साथ में लिया. Along मतलब साथ में जाना, साथ में लेके जाना. ओके. The town was far away. Ramu and his son got tired walking. टाउन कहाँ था? बहुत दूर दूर था. तो फार अवे मीन्स दूर. तो रामू और उसके सन क्या हो गए? थक गए, टायर्ड हो गए, क्योंकि वो वॉकिंग जा रहे थे. As they kept walking, they saw few girls laughing at them. What is use of having a donkey? You are walking instead of riding on it, said one. उन्होंने कुछ टाइम वॉकिंग करते देखा कि कुछ औरतें उन पे हंस रही थी, और उनमें से एक औरत ने क्या बोला उनको? What is the use of having a donkey? एक डोंकी होने की क्या अच्छाई है, जबकि तुम लोग तो वॉक करके जा रहे हो. वॉकिंग जा रहे हैं ना, वो तीनों वो वॉक करके जा रहे थे. रामू थॉट अबाउट इट. ही टोल्ड हिज सन, यू राइड ऑन द डोंकी, आई विल वॉक. उसने अपने बेटे को क्या बोला? आप डोंकी पे सवारी करो और मैं वॉकिंग जाता हूँ. आफ्टर अ वाइल रामू सन सॉ 3 men पॉइंटिंग एट देम. कुछ वक्त ऐसे ही राइड करते रहे और उसने उसके बाद क्या देखा? 3 आदमी उन पे फिर से पॉइंट आउट करने लगे. लुक एट द बॉय राइडिंग द डोंकी वाइल द पुअर मैन इज वॉकिंग. उसने फिर क्या बोला? अभी तो ये देखो, एक लड़का गधे पे सवारी कर रहा है और वो पुअर मैन, बेचारा आदमी, वॉक कर रहा है. द बॉय लुक एट हिज फादर एंड सेड, यू राइड द डोंकी विद मी फादर. उसने फिर डोंकी को क्या बोला? आप भी मेरे साथ डोंकी पे राइड करो. रामू क्लाइम्ड ऑन द डोंकी. आफ्टर अ वाइल दे मीट एन ओल्ड वुमन. The old woman said, the poor donkey looks so tired. Why don't you carry it? वो वुमेन ने क्या बोला कि भाई वो वॉक करके जा रहे हैं जबकि गधा उनके साथ है. तो उसके लिए वो बॉय गधे पे चढ़ गया. फिर कुछ आदमी मिले, उन्होंने बोला कि वो बच्चा गधे पे सवारी कर रहा है और वो पुअर मैन वॉक करके जा रहा है. इसके लिए उसके सन ने उसको बोला, आप मेरे साथ आ जाओ. और जब वो दोनों साथ में सवारी करने लगे तो वो जो ओल्ड वुमन मिली, तो उन्होंने तो उनको ऐसे बोल दिया कि भाई ये दोनों इस पे सवारी कर रहे हैं, गधा बेचारा थक गया है, तुम लोग इसको उठा के क्यों नहीं चलते? Why don't you carry it? The foolish man and his son agreed. और बिना सोचे और foolish man और son ये चीज़ के लिए एग्री हो गए. They tied the donkey's legs together with a rope and tied it to a long thick stick. They carried the donkey. उन्होंने क्या किया? गधे की 2 टांगे करके उसको बांध दिया और उसको मोटी सी, थिक मतलब मोटी सी एक लकड़ी पे उल्टा करके लगा दिया.
They carried the donkey upside down on their shoulders. उसको उल्टा करके अपने shoulders पे ले लिया and reached the town. और क्या हुआ, वो टाउन पे पहुंच गए. It was very funny sight indeed. फिर क्या हुआ, ये तो बहुत ही फनी लग रहा था. फनी मतलब मज़ेदार. The people who saw the man, the boy and the upside donkey laughed loudly and made fun of them. फिर क्या हुआ, वो जिसने देखा कि वो जो रामू और उसका बेटा वॉकिंग जा रहे हैं और गधे को अपसाइड डाउन मतलब उल्टा लेके जा रहे थे, तो सब उसका मज़ा उड़ाने लगे. Meanwhile, the donkey did not like the noise. कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा और फिर क्या, डोंकी को वो आवाज़ अच्छा नहीं लगने लगा. It twisted hard and broke the rope to which it was tied. और कुछ वक्त के बाद क्या किया उसने, अपनी जो रोप थी जिससे वो बंधा हुआ था उसको जोर से ट्विस्ट करने लगा, अपने पैरों को ट्विस्ट करने लगा. तो वो क्या हुआ, वो रोप खुल गई. The donkey ran away into the forest, never to the scene again. और फिर क्या हुआ, वो दौड़ दौड़ के फॉरेस्ट में चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया. The man and his son understood how foolish they had been. और फिर उस रामू को और उसके बेटे को पता चला कि वो कितने फुलिश थे, क्योंकि उसने सोच के कुछ भी नहीं किया. उनको जैसे भी जो भी बोल रहा था वो वैसे ही करते जा रहे थे. They now knew that when you try to please all, you please no one. इसका मॉरल क्या हुआ, अगर हम सबको खुश करने जाएंगे तो हम किसी एक को भी खुश नहीं कर पाएंगे. ओके, तो अगर हमें कोई कुछ भी बोलता है, फर्स्ट थिंग देन डू. ओके चिल्ड्रन, कुछ भी करो सोच समझ के करो. ओके चिल्ड्रन, सो रीड दिस स्टोरी अगेन एट होम. ओके, एंड learn the all hard words. I'll send the hard words. Okay children, till then, bye.